अगर अपन देखें गुड़े बात करें सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है वैसे तो गुड़े सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए कई मॉडल हैं बेटा बात करें, लेकिन दो मॉडल दीदी बात कुछ ज्यादा फेमस है। जैसे एक तो बेटा बात करें यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट और दूसरा बेटा बात करें क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो पहले का दीदी बात करें मॉडल है जिसको हम बोलते थे बेटा बात करें क्या यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन दीदी बात करें जो हमारे पास मॉडल था वो गुड़े बात करें रिजेक्टेड मॉडल है, जो किसके द्वारा दिया गया था बेटा बात करें यूनिट मेम्ब्रेन गुड़े बात करें बिल्कुल मॉडल, ठीक है, इकाई झिल्ली गुड़े बात करें मॉडल सिद्धांत वो दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बताओ बेटा बात गिवन बाय रॉबर्टसन। जबकि गुड़े बात करें कैसा मॉडल है बताओ बेटा ये रॉबर्टसन के द्वारा गुड़े बात करें कैसा मॉडल है ये रिजेक्टेड मॉडल है। तो इसकी बात तो अपन को नहीं करना, लेकिन कभी नाम आ जाता तो इसलिए गुड़े बात कर लिख दिया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा लिखा बेटा बात करें क्या एक्सेप्टेड वाइडली एक्सेप्टेड गुड़े बात करें पता है जो मॉडल है सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा स्वीकार करने वाला जो मॉडल है वो कौन सा बताओ बेटा बात करें वो है गुड़े बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है बेटा बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक गुड़े बात करें मॉडल। तो फ्लूइड दीदी बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलो गुड़े बात करें इसको, ये किसके द्वारा दिया गया था बताओ बेटा बात करें गिवन बाय बिल्कुल गुड़े बात करें गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। किसके द्वारा दिया गया था सिंगर एंड गुड़े बात करें किसके द्वारा जल्दी बोलो निकोलसन के द्वारा दिया गया था। ये जरूर दीदी बात कर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है वाइडली एक्सेप्टेड है। कैसा बेटा बात कर बताओ वाइडली एक्सेप्टेड बेटा बात कर मॉडल है, ये सबसे ज्यादा दीदी बात का स्वीकार करने वाला मॉडल है दीदी बात का। अगर देखिए बेटा बात का सेल मेम्ब्रेन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो गुड़े बात करने पता है सेल मेम्ब्रेन को पकड़ा है डिस्क्राइब करने के लिए, बोली गुड़े बात करने कौन सी मेम्ब्रेन बेटा बात का हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन। आपको पता है बेटा बात का सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी अगर अपन बोले तो बड़े प्यारे हमें पता होता है। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा बात का लिविंग इन नेचर। क्या होती है लिविंग इन नेचर, लिविंग इन नेचर गुड़े बात कर रहे हैं। नेचर में कैसी होती है बेटा बात करें जीवित होती है लिविंग होती है। दूसरी कंडीशन क्या बेटा बात करें सेमी परमेबल। कैसे होती है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सेमी परमेबल परमेबल ऐसी को बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। परमेबल गुड़े बात करें ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन गुड़े बात करें। किसके लिए परमेबल होती है गुड़े बात करें परमेबल ओनली फॉर सॉल्वेंट, ओनली फॉर गुड़े बात का सॉल्वेंट अपन को अच्छे से पता है। जैसे जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपन क्या लेते बेटा बात करें बताओ बेटा बात करें सॉल्वेंट गुड़े बात करें जैसे पानी। पर जो गुड़े बात करें वाटर का बेटा बात करें एक्सचेंज होता है ना सेल मेम्ब्रेन से कहीं से इधर से उधर जाना होता है वो गुड़े बात करें किसके द्वारा बाय द बेटा बात करें पता है डिफ्यूजन सिंपल मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। पर अगर देखा जाए ओवरऑल जो बेटा बात करें सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है बेटा बात करें मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेड अप गुड़े बात करें ऑफ मेड अप ऑफ बेटा बात करें क्या लिपिड एंड प्रोटीन, जिसको अपन बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में दो वर्ड छुपे गुड़े, एक तो लाइपो मींस लिपिड और दूसरा क्या है बेटा बात करें प्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड और दूसरा क्या बेटा बात करें प्रोटीन। पर यहां जो गुड़े बात करें लिपिड होती है वो भी गुड़े बात करें फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है मेम्ब्रेन के अंदर, समझ पा रहे गुड़े बात करें। और प्रोटीन गुड़े बात करें ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है। तो अगर अपन देखें ओवरऑल गुड़े बात करें मुझे जो मेम्ब्रेन की बात करनी लाइपोप्रोटीन की बनी है वो अपन कहां देख रहे हैं बेटा बात करें इन आरबीसी। किसके अंदर देख रहे हैं बेटा बात करें इन आरबीसी, क्योंकि उसने आरबीसी के अंदर बताया। आरबीसी के अंदर गुड़े बात करें अगर अपन देखें तो जो लिपिड होता है और गुड़े बात करें क्या होता है बेटा बात करें लिपिड जो गुड़े बात करें होता है वो कितना है लिपिड गुड़े बात करें इसके अंदर नियरली 40%। टोटल गुड़े बात करें जितना भी है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़े बात करें हमारे पास क्या है एलिमेंट है जो भी गुड़े बात करें सब्सटेंस है उसका लिपिड कितना है 40%। और जो गुड़े बात करें प्रोटीन है वो कितनी बेटा बात करें बिल्कुल, लेकिन ये गुड़े बात करें वेरिएबल है, हमेशा हर किसी के लिए फिक्स नहीं है। किसी में 52 से गुड़े बात कर पाता है 60 तक भी जाता है 58 60, तो प्रोटीन कितना है 52%। अगर सोचो गुड़े बात करें 40% अगर लिपिड है 52% गुड़े बात करें क्या प्रोटीन है तो बाकी यदि 8% में क्या है कोलेस्ट्रॉल और क्या है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा बात करें कोलेस्ट्रॉल एंड गुड़े बात करें, लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो गुड़े बात के वो लिपिड में ही आ जाता है लेकिन उसने गुड़े बात के इसको अलग कंसीडर किया है, ठीक है। जबकि गुड़े बात कर आपको पता है कि चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो चाहे वो दीदी ऑयल बोलो चाहे वो लिपिड बोलो है तो एक ही चीज गुड़े बात करें। इसमें थोड़ी बहुत क्या होता है बेटा बात कर जल्दी बताओ गुड़े क्या होता है कार्बोहाइड्रेट।
और कार्बोहाइड्रेट गुड़े बात कर हमेशा सेल को दीदी बात करें किसी अपोजिट फैक्टर के द्वारा रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या मिलेगा बेटा बात करें, कार्बोहाइड्रेट। तो रिमेनिंग अमाउंट में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट। और गुड़े बात करें कौन आएगा बेटा बात करें, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल। कौन आएगा बेटा बात करें, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल दीदी बात करें हमारे पास देखा जाए तो वो तो लिपिड का ही पार्ट है। वैसे अगर देखें तो ये चार चीजें गुड़े बात करें होती हैं जो किसी भी सेल की मेम्ब्रेन में आपको मिलेंगी, पर मेनली गुड़े बात करें पता है हायर अमाउंट में कौन होता है, लिपिड और प्रोटीन। इसलिए गुड़े अपन बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, लाइपोप्रोटीन गुड़े बात करें। लिपिड अगर देखी जाए बेटा बात करें मेनली, तो अगर कोलेस्ट्रॉल को मैं अलग करूं तो बेटा बात करें दो चीजों की बनी होगी। एक तो गुड़े बात करें क्या, फॉस्फोलिपिड। एक बेटा बात करें क्या, ग्लाइकोलिपिड। क्या क्या गुड़े बात के मिलेगा, फॉस्फो। अगर लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे अपन बेटा बात करें क्या, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। और अगर बेटा बात करें हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, इससे कार्बोहाइड्रेट गुड़े बात में जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज जुड़ा हुआ है गुड़े बात के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है ना लिपिड में। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट आरबीसी की मेम्ब्रेन में है कि नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ेगा, या तो उसको प्रोटीन से जुड़ना पड़ेगा या लिपिड से जुड़ना पड़ेगा। अरे बात समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब गुड़े बात करें कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन अगर लिपिड से जुड़ जाए तो ऐसी गुड़े बात लिपिड को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ग्लाइको गुड़े बात करें क्या, लिपिड। ठीक है, इस तरीके से। और अगर बेटा बात में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ के अगर गुड़े बात के मेम्ब्रेन मिलता है तो इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ग्लाइकोप्रोटीन। पर प्रोटीन गुड़े बात कर भी यहाँ पर मिली दो तरीके की मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी बेटा बात करें क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल जितनी भी प्रोटीन है उसका गुड़े बात कर पता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन जो गुड़े बात कर मतलब लिपिड के बाइलेयर के बीच में, लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये टोटल प्रोटीन का दीदी बात कर कितना होता है, 70%, 70% ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन इसका 52 का 70% होगा। ऐसा नहीं कि टोटल 100 का 70%, जितनी भी प्रोटीन है उसका 70% है ये। तो 70% ऑफ टोटल प्रोटीन। ठीक है। और गुड़े बात की जो दूसरी प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी बेटा बात करें क्या, जो गुड़े बात करें मेम्ब्रेन की बाहर बाहर पाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पेरीफेरल। क्या मिलती है बेटा बात करें, पेरीफेरल प्रोटीन। और पेरीफेरल प्रोटीन क्या होता है बेटा बात कर, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर 70 है तो ये क्या है बताओ बेटा बात करें, 30% ऑफ टोटल प्रोटीन। ठीक है, गुड़े बात करें ये कंडीशन होती है। पेरीफेरल प्रोटीन गुड़े बात करें अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या करेगी, पेरीफेरल प्रोटीन गुड़े बात करें एंजाइम को अटैच होने के लिए गुड़े बात करें साइट प्रोवाइड करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मिलते कि नहीं मिलते। और दूसरा गुड़े बात का जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये चैनल बनाती है, जिसको अपन गुड़े बात कर जहां से कौन जाएगा, पोलर सब्सटेंस का डिफ्यूजन होगा। पोलर सब्सटेंस, पोलर मतलब गुड़े बात करें जो लिपिड में से घुल के गुजर नहीं सकते। लिपिड में से केवल कौन गुजर सकता है बेटा बात करें, जो गुड़े बात करें कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, जो ऑयल में गुड़े बात करें डिसॉल्व होता है। आपको पता है दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक वे जो तेल में घुल जाते हैं, मतलब जो कैसे होते हैं बेटा बात करें हमारे पास, जो गुड़े बात करें नॉन पोलर होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, जैसे CCl4 हो गया, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए गुड़े बात करें। दूसरा बे कंपाउंड जो गुड़े बात करें पोलर है, वो कभी गुड़े बात करें पता है बेंजीन CCl4 में नहीं घुलेंगे, वो गुड़े बात करें वाटर एथेनॉल जैसे सब्सटेंस में घुलते हैं, जो पोलर होते हैं। पोलर मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो इनके ऊपर। तो अगर गुड़े बात करें आपको मेम्ब्रेन को देखना है तो बड़ी प्यारी सी स्ट्रक्चर की बात करें ऐसी है कि ये जो गुड़े बात करें एक सेल है, इस सेल की इतनी सी मेम्ब्रेन को दीदी अपन काट लेते हैं। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को आपको चलो इधर से नहीं काटते हैं, ऐसे काटते इधर से गुड़े बात इस मेम्ब्रेन को काटा यहां से, और ये वाली मेम्ब्रेन मुझे आपको दिखानी है। तो इसको अपन दीदी बात कर कैसा देख रहे हैं बताओ बेटा बात कर, माइक्रोस्कोपिकली। अगर किसी माइक्रोस्कोप गुड़े बात कर जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप से अगर उसको अपन विजन करें तो गुड़े बात का आपको मस्त स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ऐसा कि इस गुड़े बात कर लेयर के अंदर जो बेटा बात कर आपको मिलेगा मेनली वो मिलेगा लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल। लिपिड के गुड़े बात कर आपने देखा अगर ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड और मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड। मेम्ब्रेन के अंदर कौन है, मेम्ब्रेन के अंदर है बेटा बात कर, जैसे आपने कही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो अंदर कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे अंदर कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। आप कह रहे नहीं ये तो सेल की मेम्ब्रेन है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म। अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म, और बाहर कौन है, टिश्यू फ्लूइड। बाहर कौन है, टिश्यू फ्लूइड। पूरे बात करें है तो पानी ना, पूरे बात करें तो इस मेम्ब्रेन के बाहर अंदर दोनों तरफ क्या बेटा बात करें, फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड के गुड़े बात कर अगर देखें लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो वाई लेयर्ड होता है। लिपिड का मॉलिक्यूल कैसा होता है गुड़े बात कर, वाई गुड़े बात कर बता लेयर्ड होता है। इसका मतलब अगर बाई दो लेयर बनानी है लेकिन केवल एक लिपिड के मॉलिक्यूल को देखो इस तरीके से होता है बेटा बात, एक इसमें होता है हेड, एक इसमें क्या होता है गुड़े बात करें, टेल रीजन। हेड रीजन और टेल रीजन गुड़े बात करें, पर इसके अंदर व्हाइट टेलर रीजन होता है गुड़े बात करें।
ठीक है। जो गुड़े बात कर हेड है और ये टेल है। हेड होता है बेटा बात करें कैसा गुड़े बात करें हमारे पास हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है बेटा बात करें हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। समझ पा रहे हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये होता है बेटा बात करें क्या हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। और दूसरा बेटा बात करें जो टेल रीजन है वो कैसा होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बेटा बात करें हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला मतलब वाटर से गुड़े बात करें हेटिंग तो हाइड्रोफोबिक। फ्लूइड गुड़े बात करें हेटिंग। ठीक है। अगर अपन बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से ये दीदी बात कर इसका क्या बनाया बेटा बात करें अपन ने इसका हेड रीजन। हेड रीजन टेल रीजन टेल रीजन हेड रीजन टेल रीजन टेल रीजन। बात समझ पा रहे गुड़े बात करें तो ये हेड है हेड 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 इस तरीके से। और बेटा इसकी क्या बताओ गुड़े बात करें टेल टेल हेड 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 हेड। इसकी बेटा बात करें क्या है टेल टेल। तो गुड़े बात का अगर अपन देखें कभी भी तो आपको जो टेल मिलेंगे वो कहां मिलेंगे मेम्ब्रेन में गुड़े उसके अंदर की तरफ। ये जो इतनी सी मेम्ब्रेन बनाई ना आपने बेटा ये वाली मेम्ब्रेन इसको गुड़े माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी ऐसे। ये है वो मेम्ब्रेन। तो गुड़े बात कर यहां पे क्या मिलेगा बेटा हेड और टेल कहां मिलेगा मेम्ब्रेन के अंदर। यहां क्या मिलेगा हेड और टेल कहां मिलेगा मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब जो फ्लूइड रीजन है इस तरफ साइटोप्लाज्म उस तरफ ही हेड, जो टिश्यू फ्लूइड है उस तरफ भी हेड। हेड होता है पानी से दीदी बात करे पता है जुड़ने वाला, पानी को गुड़े बात करे पानी से अट्रैक्ट होने वाला, पानी को अट्रैक्ट करने वाला मतलब वाटर लविंग, वाटर से दीदी बात करे प्यार करने वाला। जो टेल रीजन है वो गुड़े बात के चाहे तुम देखो इस तरफ का हो चाहे अंदर की बेटा लिपिड लेयर हो वो भी पानी मतलब टिश्यू मतलब साइटोप्लाज्म से दूर है टेल रीजन इस मॉलिक्यूल की। और अगर बेटा बात करें हम बाहर की लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका भी गुल्टेड जो टेल रीजन है वो बेटा टिश्यू फ्लूइड से दूर है मतलब वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है जहां पे फ्लूइड नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। लिपिड की गुड़े बात करें किसी भी मेम्ब्रेन में आप देखो तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल नहीं होता, लिपिड की बाइलेयर होता है ऊपर और नीचे वाला। ये गुड़े बात करें ये जैसे मैं इसकी बताऊं ये किस तरफ का सरफेस है टूवर्ड्स बेटा साइटोप्लाज्म, ये किस तरफ का है टूवर्ड्स टिश्यू फ्लूइड। तो गुड़े बात करें ये जो लिपिड जो हमारे पास बेटा बात करें कोई भी मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन एक लिपिड की बाइलेयर मॉलिक्यूल है, एक लेयर ये एक लेयर ये बाइलेयर मॉलिक्यूल है। ये गुड़े बात करें इसका हेड रीजन हेड रीजन हेड रीजन हेड 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 गुड़े बात करें हेड रीजन हेड हेड गुड़े बात करें। ठीक है। और बेटा बात करें ये दिख रहा है आपको क्या टेल रीजन, क्या दिख रहा है बेटा बात करें बताओ टेल रीजन। तो इस तरीके से गुड़े बात करें एक लिपिड की जो गुड़े बात करें हमारे पास वाई लेयर्ड ठीक है मॉलिक्यूल की गुड़े बात का अरेंजमेंट होता है कहां पे इन सेल बेटा बात करें मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन इनके बीच बीच में गुड़े बात करें इस तरीके से पूरी मेम्ब्रेन नहीं बनी है। इनके बीच बीच में गुड़े बात करें आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें इनके बीच में मिलेगा गुड़े बात करें आपको प्रोटीन। जो प्रोटीन लिपिड के बाइलेयर मॉलिक्यूल के बीच में इस एक दो बाइलेयर मॉलिक्यूल एक दो वायलेट मॉलिक्यूल के बीच में जो लिपिड का लेयर मिलेगा उसको गुड़े अपन नाम देते बेटा बात करें क्या है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या नाम देते गुड़े बताओ इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। क्या नाम देते इसको गुड़े बताओ इंटीग्रल प्रोटीन। ये गुड़े बात के जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है क्या होता है बताओ बेटा बात करें इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये गुड़े बात करें क्या करता है प्रोवाइड पैसेज फॉर बेटा बात करें क्या नॉन पोलर सब्सटेंस। प्रोवाइड गुड़े बात करें पाथ फॉर फ्लो ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस की पोलर सब्सटेंस। अभी तो बोलता जा रहा हूं प्रोटीन दीदी बात करें है प्रोटीन चैनल है। तो ये गुड़े बात करें पता है जो मेम्ब्रेन ये जो मेम्ब्रेन है बाइलिपिड की बाइलेयर मॉलिक्यूल ये किसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है पोलर सब्सटेंस को। तो पोलर सब्सटेंस के रास्ते हैं बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जो लिपिड की लेयर है ये वाली लेयर ये गुड़े बात करें आराम से अपने अंदर से किसको गुजरने देती बताओ गुड़े बात करें आराम से यदि बात करें नॉन पोलर सब्सटेंस से आराम से गुजर सकता है। ठीक है इनमें से डिफ्यूज होकर के। तो गुड़े बात करिए नॉन पोलर सब्सटेंस को चाहे ऊपर से नीचे जाना है चाहे गुड़े बात करें कहां जाना जल्दी बोलो बेटा बात करें सोचो ऊपर से नीचे या गुड़े बात कर नीचे से ऊपर। मतलब गुड़े बात कर अगर किसी को टिश्यू फ्लूइड से साइटोप्लाज्म जाना है और साइटोप्लाज्म में टिश्यू फ्लूइड जाना है मतलब आपको किसी भी डायरेक्शन में मोशन करना है। अगर आप गुड़े बात कर कैसे हो नॉन पोलर हो क्या हो बेटा बात करें नॉन पोलर तो लिपिड की बाइलेयर मॉलिक्यूल आपको दीदी बात कर क्या अलाउ करेगी आप आराम से पास हो सकते हो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो सकते हो। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ में आया क्या समझ सकते हो
अगर नॉन पोलर हो तो लिपिड की बाइलेयर मॉलिक्यूल के बीच में से भी आप आराम से गुजर सकते हो। नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए गुड़े बात करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के अनुसार। ग्रेडियंट, ये वर्ड इस बात में जरूर याद रखना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, तो ऊपर से आप नीचे चले जाओ, ये मेम्ब्रेन आपको रोकेगी नहीं। और अगर आप नीचे आपकी मात्रा ज्यादा तो आप नीचे से ऊपर आना चाह रहे हैं, आराम से जाओ। मतलब टिश्यू फ्लूइड में अगर किसी गुड़े बात करें, पोलर सब्सटेंस नहीं, नॉन पोलर की बात कर रहा हूं पहले मैं। नॉन पोलर सब्सटेंस मतलब गुड़े बात करें फैट सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप का सब्सटेंस। अगर किसी की बेटा बात करें, अपन ने कहा नॉन पोलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा है, तो गुड़े बात करें वो इजीली साइटोप्लाज्म में आ सकता है बिना एनर्जी खर्च किए। सेल मेम्ब्रेन उसका कोई अपोज नहीं करेगी। और अगर दीदी बात करें साइटोप्लाज्म उसका अमाउंट ज्यादा है, तो वो आराम से टिश्यू फ्लूइड में भी जा सकता है बिना किसी एनर्जी खर्च किए, सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगी। लेकिन गुड़े बात करें अगर वो पोलर हुआ तो फिर क्या करें? अगर पोलर हुआ तो गुड़े बात करें वो इससे लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल से गुजर नहीं सकती, तो उसको गुड़े बात करें फिर करना पड़ेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या करना पड़ेगा? तो सेल मेम्ब्रेन से गुड़े बात करें जो डिफ्यूजन होता है, सेल मेम्ब्रेन से क्या देखना बेटा अपन को? गुड़े बात करें क्या देखना है? डिफ्यूजन। क्या देखना है बेटा बात करें? डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन से क्या देखना है? फ्लो ऑफ सब्सटेंस। फ्लो ऑफ सब्सटेंस वो तीन तरीके से होगा, फ्लो ऑफ सब्सटेंस। ये दीदी बात कर अपन लोग पढ़ चुके, तो अपन को तो वैसे भी याद ही है सब कुछ, आपको सिर्फ देखना है इसको जी भर के, है ना, 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन से होकर बेटा बात करें किसी भी सब्सटेंस का जो फ्लो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला आपने कहा बेटा बात करें क्या? पहले आपने क्या कहा? गुड़े बात करें, जल्दी बोलो। पैसिव, गुड़े बात करें डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्यों कहा? मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रही, टीवी के फॉर्म में एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो पूरा लिखो दीदी बात करें पैसिव। पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका बेटा बात करें? ऑफ, गुड़े बात करें क्या? नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस गुड़े बात करें। अपन ने कहा बेटा बात करें नॉन पोलर का सब्सटेंस है तो उसका दीदी बात करें कौन सा डिफ्यूजन होगा? पैसिव डिफ्यूजन होगा। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब जानते बेटा बात करें? विदाउट गुड़े बात करें एनर्जी कंजप्शन। गुड़े बात करें कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गुड़े बात करें क्या होता है? आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें, हमें पता है गुड़े बात करें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन गुड़े बात करें से कहां जाना बेटा बात करें? आपको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो गुड़े बात क्या बिना किसी एनर्जी गुड़े बात करें कंजप्शन किया जा सकते हो। तो फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम बेटा बात करें देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या? डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं अपन? ये दीदी बात करें कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऐसे दीदी बात करें अगर सेल मेम्ब्रेन से किसी नॉन पोलर सब्सटेंस गुजरना है तो वो पैसिवली पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा गुजर सकता है। ये इस चीज को याद रखना, पैसिव डिफ्यूजन। समझ पा रहे? अगर नॉन पोलर है तो वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा गुड़े बात करें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा आ सकता है, पर ये याद रखना जाएगा वहीं सिर्फ वहां की तरफ जहां उसकी मात्रा ज्यादा है, वहां से कहां जाएगा? कम अमाउंट की तरफ। अगर कहीं के उसका अमाउंट ज्यादा है तो वहां से वो कहां जाएगा? लेस अमाउंट की तरफ जाएगा, लेकिन कभी लेस से मोर अमाउंट की तरफ नहीं जा पाएगा। इस चीज को याद रखो। दूसरा आपने कहा बेटा बात करें कौन सा है? दूसरे गुड़े बात करें अपन को देखना है जो सेकंड है वो है गुड़े बात करें, बिल्कुल दूसरा अपन को देखना है बेटा बात करें क्या? हमारे पास गुड़े बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव डिफ्यूजन है, पर वो गुड़े बात करें कहां से? वो गुड़े बात करें सेल मेम्ब्रेन की गुड़े बात करें लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल से नहीं, वो गुड़े बात करें किसी प्रोटीन चैनल की हेल्प से होता है। होता वो भी पैसिव है, पर वो गुड़े बात करें लिपिड की लेयर से गुजर नहीं सकता। उसको पास अगर होना है तो गुड़े बात करें कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन चाहिए पड़ेगी, जिनको अपन बोलते हैं चैनल प्रोटीन, जिनको अपन बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। समझ पा रहे? पर ये अंदर धसी है, इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल वर्ड नाम दिए केवल अंदर धसे होने की वजह से, लेकिन अगर सब्सटेंस का फ्लो कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। किसी को लेके जा रहा है, या चैनल प्रोटीन क्योंकि ये चैनल है किसी का। समझ पा रहे हो? अगर कैरियर या चैनल प्रोटीन के द्वारा किसी सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि वो पोलर है ही है, नॉन पोलर नहीं है, क्योंकि नॉन पोलर को तो इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको तो लिपिड की बाइलेयर ही अपने आप में परमिट करती है। तो ये जो चैनल है वो केवल किसके लिए? फॉर पोलर सब्सटेंस। किसके लिए? पोलर सब्सटेंस। तो गुड़े बात का दूसरा कौन सा पढ़ना बेटा बात कर बताओ? फैसी, जल्दी बोलो। लिटेटेड गुड़े बात करें डिफ्यूजन। पर फैसिलिटेटेड जो गुड़े बात का डिफ्यूजन है वो किसके द्वारा होगा बताओ बेटा बात करें? बाय चैनल प्रोटीन। किसके द्वारा होगा? बेटा बात करें वाय गुड़े बात करें चैनल प्रोटीन।
चैनल एसी को अपन दीदी क्या बोल सकते हैं? कैरियर प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो? कैरियर प्रोटीन। तो चैनल या कैरियर प्रोटीन के द्वारा गुड़े बात करें क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। गुड़े बात करें पर कैसा होता है? पैसिव की एक्टिव। ये गुड़े बात करें क्या है? पैसिव डिफ्यूजन है। क्या है बताओ बेटा? बात करें तो इसी को अपन बोल सकते हैं पैसिव डिफ्यूजन। क्या बोल सकते हैं? पैसिव डिफ्यूजन। गुड़े बात करें ऑफ किसका बेटा? बात करें पोलर सब्सटेंस। किसको बोला है दीदी? पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस आप अच्छे से जानते हो, जैसे गुड़े ए भी कोई मॉलिक्यूल है जहां पे गुड़े ए के ऊपर क्या हो? पार्शियल गुड़े बात करें कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव हो। बी के ऊपर क्या हो? पार्शियल नेगेटिव हो। यदि दीदी बात करें ए अलग हो जाए तो पॉजिटिव हो जाए और बी अलग हो जाए तो क्या हो जाए बेटा? बात करें नेगेटिव हो जाए। मतलब इस तरीके से कोई आयन आना जाना चाहे। आयन मतलब क्या है गुड़े बात करें? चाहे वो सोडियम आयन को गुजरना हो, चाहे वो क्लोराइड को गुजरना हो, चाहे वो दीदी बात करें पता है सल्फेट को गुजरना हो, और चाहे बेटा बात करें वो अमोनियम आयन को गुजरना हो। समझ पा रहे? अमोनियम आयन को ये इजीली गुड़े बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब किसी चैनल प्रोटीन के द्वारा गुड़े बात करें आ जा सकते हैं। अब आपने कहा कैसा है? पैसिव डिफ्यूजन है। ये कैसा बेटा? बात करें पैसिव। तो गुड़े बात करें किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू, जल्दी बोलो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होना पड़ेगा। मतलब गुड़े बात करें कोई भी पोलर सब्सटेंस अगर उसका बेटा बात करें अमाउंट टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा है तो वो गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, लेकिन लिपिड के लेयर से नहीं गुड़े बात करें इन चैनल प्रोटीन से आ जा पाएगा। समझ पा रहे? ये चैनल प्रोटीन भी गुड़े बात करें बहुत ईमानदारी से काम करती है। आपको भेज देंगे, बिल्कुल आपके लिए हम है, हमारा जीवन आपके लिए है, लेकिन गुड़े बात करें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा सोडियम है आप गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म भेज दो, साइटोप्लाज्म में ज्यादा पोटेशियम है आप गुड़े बात करें टिश्यू फ्लूइड भेज दो, यहां ज्यादा सल्फेट है आप यहां चला जाए गुड़े बात करें कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, यहां से ज्यादा नाइट्रेट है वो टिश्यू फ्लूइड में जा सकता है। तो किसी भी आयनिक या पोलर कंपाउंड का गुड़े बात करें अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होना है तो वो गुड़े बात करें किससे होगा? आपको पता है चैनल प्रोटीन से होगा। इसको अपन बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? बात करें कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ये याद रखना। नॉन पोलर सब्सटेंस किससे गुजरेगा? लिपिड के लेयर मॉलिक्यूल से। उसको तो गुजरने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो उसी का गुड़े बात कर पता लिपिड अपने जैसों कभी नहीं रोकता। तो लिपिड की कहीं से भी गुजर जाओ आप, अगर आप पोलर हो आप नॉन पोलर हो आप कहीं से भी गुजर सकते हो, लेकिन अगर अपन पोलर है तो हमें केवल दीदी बात की यहीं से गुजरना पड़ेगा, चैनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो चैनल अगर खराब हो गए तो गुड़े बात का सोचो आपका फ्लो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कंडीशन है। तो चैनल प्रोटीन से गुड़े बात करिए कौन है बताओ बेटा? बात करें ये हमारे पास कैरियर, यदि इसको अपन क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। अच्छा दीदी बात करिए क्या करता है बताओ बेटा? बात करें ये भी दीदी बात कर वही करेगा। क्या करेगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन किसका? किसी भी आयन का। कहां से कहां? गुड़े बात करें आप अगर इसको कह रहे हैं टिश्यू फ्लूइड तो अंदर क्या? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो चाहे दीदी बात करें टिश्यू फ्लूइड से साइटोप्लाज्म जाना हो, चाहे साइटोप्लाज्म से टिश्यू फ्लूइड जाना हो, दीदी बात करें आराम से जा सकता है। कौन जा रहा है ये गुड़े बात के बताओ? पोलर सब्सटेंस। ये कौन था? नॉन पोलर। और ये कौन है बेटा? बात करें पोलर। ये है पोलर। तो दीदी बात करें पोलर मतलब जिनके ऊपर चार्ज पार्शियल हो या कंप्लीट हो, मतलब वो सीधी सी बात है पोलर सब्सटेंस होना चाहिए। तो पोलर सब्सटेंस ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, गुड़े बात करें। तीसरा दीदी बात करें आपने कहा वाटर। वाटर दीदी बात करें जो होता है वो भी जाता चैनल प्रोटीन से ही है। गुड़े बात करें चैनल प्रोटीन जाएगा कि वो इजीली गुजर जाएगा। मेम्ब्रेन दीदी बात को उसके लिए परमेबल है ही नहीं वाटर के लिए। आपने क्या कहा था? मेम्ब्रेन दीदी बात करें परमेबल है क्या? परमेबल है, बिल्कुल है। सेल जो मेम्ब्रेन है वो गुड़े केवल सॉल्वेंट के लिए ही परमेबल है। बात समझ पा रहे हैं? वो भी अपनी गुड़े बात करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आराम से गुजर सकता है। तो वाटर भी दीदी बात करें गुजरेगा तो कहां से गुजरेगा? है तो वो भी पोलर, तो उसको भी जाना कहां से पड़ेगा बेटा? बात का बताओ इन्हीं गुड़े बात करें चैनल प्रोटीन से। अगर चैनल प्रोटीन के बीच में भी जगह हुई तो वहां से भी वो गुजर जाएगा। समझ पा रहे? जैसे बीच बीच में कहीं पर मेम्ब्रेन के बीच में दीदी बात का लीकेज है तो वहां से भी वो आराम से कौन गुजर जाएगा? वाटर गुजर जाएगा। उसको वाटर के जो फ्लो को अपन गुड़े बात करें, वाटर का जो दीदी बात कर क्या है? फ्लो है। वाटर का जो बेटा बात करें क्या? ट्रांसपोर्टेशन है। उसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या? क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पोलर सब्सटेंस तो उसका फ्लो तो कैसा होना है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर गुड़े बात करें अपन ने क्या बोले बेटा? बात करें पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर का तो लिपिड की बाय लेयर से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा फ्लो होना है। पोलर सब्सटेंस का लिपिड के गुड़े बात के मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, कैरियर प्रोटीन से चैनल प्रोटीन से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होगा। वो भी सिंपल डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, पर उसका नाम बोलते हैं अपन क्या? फैसिलिटेटेड, क्योंकि अब किसी की हेल्प से हो रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं बस है वो भी सिंपल डिफ्यूजन, पर उसके नाम के आगे अपन ने क्या जोड़ दिया? फैसिलिटेटेड सिंपल डिफ्यूजन। और वाटर के लिए दीदी अपन सीधे बोलते हैं जहां जहां सॉल्ट होगा वाटर उसके पीछे पीछे भागता जाता है।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, केवल सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। सिंपल डिफ्यूजन। तो वाटर का फ्लो दीदी बात करें हमेशा कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। अगर वाटर का आपको फ्लो कराना है, वाटर का फ्लो कैसा होगा बताओ बेटा बात कर, फ्लो ऑफ वाटर, वो भी किसके द्वारा होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन गुड़े कुछ और भी तो सब्सटेंस होते हैं, जैसे गुड़े बात करें अपन को पता है कुछ पोलर सब्सटेंस है, गुड़े बात करें ठीक है, पोलर सब्सटेंस है। और गुड़े बात के अपन को क्या करना है बेटा बात करें, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना है। जनरली गुड़े बात करें पैसिवली फ्लो कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सबसे ज्यादा। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे जो कम है कम से ज्यादा की तरफ ले जाना है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो गुड़े बात का अगेंस्ट रूल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गुड़े बात करें ये जो प्रोटीन है, इनमें से कुछ गुड़े बात करें स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, इनको अपन नाम देते बेटा बात करें चैनल प्रोटीन। तो ये है, पर ये गुड़े बात करें पता है नॉर्मल रूल से काम नहीं करते। कुछ आपने देखा ही होता है, जैसे ऑफिस है, ऑफिस में दीदी बात करें कुछ लोग बहुत गुड़े बात का पूरे जैसे उनको गवर्नमेंट की पेमेंट मिलती है तो वो उसी के काम करते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे वो पेमेंट तो उनको चाहिए ही, कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए आपका काम करवाना है तो, समझ पा रहे हो? वो तो उनका आ रहा है, वो तो गवर्नमेंट दे रहा है, आप थोड़ी दे रहे, पर आपका काम अगर आपको पहले कराना है तो कुछ ऊपर से स्लिप में अंदर कुछ देना पड़ता है, गांधी जी, समझ पा रहे हो? कैसे भी दे दो गुड़े बात करें तो वो गांधी जी गुड़े बात करें, मतलब समझ पा रहे हो? दूसरे लोग बैठे रहेंगे, तुम्हारा काम पहले हो जाएगा, मतलब वो अगेंस्ट टू रूल है कि नहीं है? और गुड़े बात करें ऐसे काम को ये चैनल प्रोटीन ही करेंगे। पर इन दीदी चैनल प्रोटीन को अपन बोलते हैं बेटा बात करें सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं मैडम? तो एक्टिव बेटा बात करें डिफ्यूजन, मतलब गुड़े बात करें अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर मुझे किसी सब्सटेंस का फ्लो करना है तो किसके द्वारा करना पड़ेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। तो गुड़े बात का ये भी चैनल प्रोटीन ही है, पर गुड़े बात की स्पेशल टाइप के चैनल प्रोटीन है जो गुड़े बात करें पोलर सब्सटेंस का कैसे बेटा फ्लो करते हैं बताओ गुड़े बात करें? बिल्कुल लोअर कंसंट्रेशन टू गुड़े बात करें हायर कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इनको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम दिया इसको गुड़े बताओ? बच गया, अच्छा इस पे रखा था इसलिए बचा। सोडियम पोटेशियम दीदी बात करें पंप बोलते इसको। और सोडियम पोटेशियम पंप कैसा दीदी बात करें बताओ डिफ्यूजन करता है? एक्टिव डिफ्यूजन। कैसे करता है? एक्टिव गुड़े बात करें डिफ्यूजन। अगर कहीं पर दीदी बात करें एक्टिव डिफ्यूजन लिखा हुआ है, इसका मतलब गुड़े बात करें कैसे होगा? गुड़े बात करें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हमेशा गुड़े बात करें। जैसे अगर आपको गुड़े बात करें इसके द्वारा सब्सटेंस का फ्लो करना है हो जाएगा, पर अगर अपन कहते बेटा बात करके ऊपर क्या है? हायर कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है? लोअर कंसंट्रेशन गुड़े बात करें। तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन तो ये फ्री में कर देगा, लेकिन आप चाह रहे कि लोअर टू हाई जाए, चला जाएगा भाई साहब, पहुंच जाएगा, पर उसके लिए जो मैंने कहा वो आपको पेमेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो लोअर कंसंट्रेशन टू बेटा बात करें हायर कंसंट्रेशन गुड़े बात करें एक्टिव गुड़े बात करें डिफ्यूजन होगा, पर किसकी हेल्प से? गुड़े बात विद द हेल्प ऑफ एटीपी। किसकी हेल्प से बेटा बात करें? यहाँ एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होगी और गुड़े बात करें कोई भी पोलर सब्सटेंस आराम से चला जाएगा। कौन चला जाएगा? पोलर सब्सटेंस गुड़े बात करें इजीली गुड़े बात करें मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब है गुड़े बात करें हमारे पास क्या होगा? एक्टिव भी गुड़े बात करें यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन गुड़े बात करें मतलब ये भी काम करती है। वो तो दीदी अब आपको समझ में आया, ये केवल हमारे जो गुड़े बात के डिपार्टमेंट होते ये नहीं होते, ऐसे लोग हर जगह देख लो सेल मेम्ब्रेन भी है, मतलब ये कहां नहीं चलता है हर जगह, ठीक है? इसलिए इसको रोक नहीं सकता कोई, चाहे कोई भी कितना अच्छा। तुम्हें लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाऊं तो मैं इस चीज को रोक दूंगी? अरे नहीं रोक सकते, ले देके ही सब कुछ होता है आज के समय में, समझ पा रहे हो? तो एक्टिव डिफ्यूजन है। क्या बेटा बात करें? एक्टिव डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या दीदी बात करें बताओ क्या होगा? तो गुड़े बात करें बताओ फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गुड़े बात करें हायर कंसंट्रेशन की लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू गुड़े बात करें क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन। समझ पा रहे हो? पर गुड़े बताओ किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? फ्लो ऑफ सब्सटेंस। फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बेटा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन गुड़े बात कर विद द हेल्प ऑफ गुड़े बात करें क्या? एटीपी गुड़े बात कर। समझ पा रहे हो? एटीपी एनर्जी का यूज करके गुड़े बात करें पता है हमेशा आप चाहो तो किसी भी पोलर गुड़े बात करें सब्सटेंस को कहां से कहां फ्लो कर सकते हो बेटा? उसकी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन गुड़े बात करें फ्लो कर सकते हो। और ऐसे दीदी बात करें डिफ्यूजन किसके द्वारा होगा बताओ बेटा बात करें? दिस टाइप और एक्टिव डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड वाई गुड़े बात करें सोडियम पोटेशियम आयन पंप। क्या बोलते हैं गुड़े इसको? सोडियम पोटेशियम आयन पंप। ये प्लीज याद रखना,
सोडियम पोटेशियम आयन पंप ही करता है क्या, एक्टिव डिफ्यूजन, जिसके द्वारा कोई सब्सटेंस गुड़े बात कर रहे हैं अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन गुड़े बात कर जा सकता है, लेकिन वहां पे आपको एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। गुड़े बात करें, समझ पा रहा है, करेगा कौन बेटा बात करें, वो ही हमारे पास, जल्दी बोलो, इंटीग्रल प्रोटीन। पर ये स्पेशल टाइप के इंटीग्रल प्रोटीन है। तो सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रोटीन पंप ही है, पर वो स्पेशल टाइप के हैं। जैसे अपन ने मेम्ब्रेन में पढ़े थे, कुछ याद है, कहा नर्वस सिस्टम है, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, तो जिनके द्वारा अपन ने फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराया था, पैसिव डिफ्यूजन कराया था नहीं कराया था, गुड़े बात करें। अच्छा, इनके अलावा बेटा कुछ प्रोटीन गुड़े बात करें आपको बाहर भी मिलेंगी। बाहर मतलब कहां पे, गुड़े बात करें कहीं भी मिल जाएंगी, इस टाइप की प्रोटीन है। इनको अपन दीदी बात करें नाम क्या देते बेटा बात करें, पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलते गुड़े बात करें, ये जो दिख रही बेटा बात करें ये है पेरीफेरल प्रोटीन। रियल में दीदी बात करें जो पेरीफेरल प्रोटीन है ये बेटा बात करें एक टाइप की क्या रिसेप्टर है। क्या बेटा बात करें, रिसेप्टर, जो अपने ऊपर एंजाइम के गुड़े बात करें बताएं जुड़ने को गुड़े बात करें क्या करती हैं, अलाउ करती हैं, परमिट करती हैं। तो जो बेटा बात करें मेम्ब्रेन के गुड़े बात करें बताएं पेरीफेरी पे पाई जाए, जो मेम्ब्रेन के बीच में धसी ना हो, उनको अपन बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। और ये टोटल प्रोटीन का कितना होता है 30%। बाकी गुड़े बात के जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कितना होता है 70%, क्योंकि वो कैरियर प्रोटीन है। बात समझ पा रहे हो। कुछ बेटे बात करें इसमें गुड़े बात करें इसको हार्डनेस प्रोवाइड कराने के लिए, हमारी मेम्ब्रेन गुड़े बात में ज्यादा कैसे हो, लूज ना हो, सॉफ्टनेस ना हो, क्योंकि हार्डनेस नहीं अगर होगा तो शेप कौन प्रोवाइड करेगा। तो इस मेम्ब्रेन में गुड़े बात करें पता है, इस मेम्ब्रेन में लिपिड की गुड़े बात करें पता है हेड रीजन पर कुछ बेटा बात करें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल के गुड़े बात करें मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे जल्दी बोलो बेटा बात करें, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल गुड़े बात करें। ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है इनको गुड़े बात करें पता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोवाइडिंग हार्डनेस रिजिडिटी टू गुड़े बात करें मेम्ब्रेन। ये क्या है पहले बताओ मुझे, ये क्या बना बेटा आपने, कोलेस्ट्रॉल। क्या बनाया, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल दीदी बात करें जो मॉलिक्यूल है ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा बात करें, प्रोवाइड हार्डनेस। अगर आपने कहो गुड़े बात करें कि सर ये तो हमारी मेम्ब्रेन है, प्लांट में क्या होगा, ये तो प्लांट की मेम्ब्रेन सारी यूकैरियोटिक सेल, ओ यूकैरियोटिक का उसका मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में गुड़े बात करें हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप की गुड़े बात करें फैटी सब्सटेंस ही मिलेगा, पर उसको अपन कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलते, उसको बोलते होपेनॉइड। क्या बोलते, होपेनॉइड। तो वो होपेनॉइड है जो प्रोकैरियोटिक मींस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर हार्डनेस मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा, पर हमारे अंदर उसको क्या बोलते हैं गुड़िया, कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रोवाइड गुड़े बात करें क्या, हार्डनेस। क्या बेटा बात करें, हार्डनेस या रिजिडिटी बोलो, पर गुड़े बात करें आप याद रखना बेटा बात करें नोट करके, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक नहीं, हमारी यूकैरियोटिक के अंदर तो यही मिलेगा, पर अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर पूछा जाए, जैसे बैक्टीरिया के अंदर पूछा जाए प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोटिक में क्या मिलेगा बेटा बात करें, होपेनॉइड। क्या मिलेगा, होपेनॉइड। अब वो बात कर उसने आपकी बुक में लिखा नहीं लिखा ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को अलग से बनाया जरूर उसने फिगर में। तो अगर बनाया तो फिगर में क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि भाई साहब जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का क्या पर्पस है, कोलेस्ट्रॉल का पर्पस क्या है, हार्डनेस रिजिडिटी प्रोवाइड करना। कहां पे, यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा ये काम, होपेनॉइड। वो भी क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है। अच्छा गुड़िया बात करें दूसरा, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ऐसे ही गुड़िया बात करें क्या मिलेगा बेटा बात करें, कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी दीदी बात करें आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा बात करें, कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी गुड़े बात करें इसमें जुड़े होते हैं, जो गुड़े बात करें पता है किसी स्पेशल फैक्टर को अगर मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करना है तो गुड़े बात के आराम से पहचान लेता है। जैसे आपने कहा दीदी बात करें कि आपके स्पर्म को कौन पहचानता है, ओवम, और ओवम को कौन पहचानता है, स्पर्म। अगर आपके ओवम के पास गुड़े बात करें उसी स्पीसीज का स्पर्म में ले जाऊं तो वो दीदी बात करें इजीली उसको परमिट कर देगा अंदर जाने को, किसको, न्यूक्लियस और बेटा स्पर्म को। अंडे के पास अगर अपन गुड़े बात करें जैसे टेस्ट ट्यूब में एक मेल का गुड़े बात करें स्पर्म लिया और एक फीमेल का एग लिया और दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, तो वो गुड़े बात करें आपस में किसके द्वारा पहचानते एक दूसरे को, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ये गुड़े बात करें वो बेटा बात करें क्या, रिकॉग्नाइजेशन गुड़े बात करें क्या है, फैक्टर है, जिसके द्वारा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल क्या करता है, पहचानता है। उनको कैसे पता, वो चिल्लाते हैं कि हम तुम्हारी जाति के ही हैं, समझ पर गेट खोलो अंदर आना है, ठीक है, क्योंकि अपन को किसी का निर्माण करना है, ऐसा बोलते क्या। अगर किसी मंकी के, बंदर के गुड़े बात के स्पर्म को गुड़े बात करें ह्यूमन के ओवम के पास ले जाए तो तुम 10 जन्म तक भी डाले रहो, प्लीज फर्टिलाइज हो जाओ, मिठाई खिलाएंगे, समझ पा रहे हो, नहीं होंगे, वो परमिट ही नहीं करेगा, क्योंकि दीदी बात के एक दूसरे को वो पहचान ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब वो भी गुड़े बात के एज अ रिसेप्टर की तरह ही काम करते हैं, रिकॉग्निशन में हेल्प करते। किसी भी एक सेल के द्वारा अपनी ही प्रजाति की दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने में कौन हेल्प करता है,
दीदी बात करें ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, तो कार्बोहाइड्रेट भी बेटा बात कर आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा इसका काम क्या है बेटा, रिकॉग्निशन ऑफ सेल। क्या काम है इसका, रिकॉग्निशन ऑफ, गुड़े बात करें क्या, सेल। तो गुड़े बात कर आपको ये मैंने सारी की सारी बातें बताई, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये दीदी बात कर टोटल क्या बेटा बात कर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। बहुत दीदी बात कर दिया इधर उधर का दिया रहता है, उससे तुम्हें मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे इससे कि जहां भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो है क्या, लिपिड की लेयर कैसी है, बाय लेयर मॉलिक्यूल। ये लिपिड का क्या है, हेड है। और लिपिड का जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। मतलब लिपिड का गुड़े बात कर जो मॉलिक्यूल है उसका जो हेड है वो जल स्नेही है, तो या तो टिश्यू फ्लूइड की तरफ या तो साइटोप्लाज्म की तरफ। गुड़े बात कर हमेशा क्या होगा बेटा, हेड होगा। लेकिन जो टेल होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर की तरफ रहती है, क्योंकि ये जो टेल है, टेल रीजन कैसी, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर लविंग की वाटर हेटिंग। वाटर हेटिंग, ये जल स्नेही नहीं है, ये जल विरोधी है। इसको यदि बात कर पानी से बहुत डर लगता है तो पानी से दूर रहेगा। ये समझ में आ रहा भाई साहब। तो बताओ लिपिड और प्रोटीन क्या करता है, मेनली मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। मेनली गुड़े बात के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर कौन रहा है, लिपिड करती है। पर गुड़े बीच बीच में कौन होते हैं बेटा बात के, पोलर सब्सटेंस को लाने ले जाने के लिए प्रोटीन, जिनको अपन क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन अगर गुड़े बात के बिना एनर्जी के पोलर सब्सटेंस का फ्लो करवा रहे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, पैसिव डिफ्यूजन। और गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा बात करें, नॉन पोलर होते हैं, वो तो लिपिड की मेम्ब्रेन से आराम से गुजर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। गुड़े बात करें फिर बोला बेटे बात करें पानी, पानी तो दीदी बात करें आराम से इसी पोलर सब्सटेंस से मतलब प्रोटीन से आराम से गुजर जाएगा। पर वो गुजरता ही दीदी हमेशा क्या है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, वो बिना कंसंट्रेशन के जाता ही नहीं है, तो उसका सिंपल डिवीजन ही होता है। लेकिन कभी हम किसी आयन को बेटा बात करें, पता है जैसे सेल को ज्यादा डिमांड है जिंक 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 चाहिए मुझे, तो गुड़े को जिंक देना पड़ेगा ना। मसल्स को ज्यादा जरूरत है गुड़े बात कर कैल्शियम की, तो कैल्शियम देना पड़ेगा ना, माना टिश्यू फ्लूइड बनाओ पर मसल्स के अंदर पहुंचना चाहिए। तो इसका मतलब गुड़े बात करें कुछ चीजें सेल को एनर्जी खर्च करके भी अपने अंदर पहले से ही कैल्शियम ज्यादा फिर भी टिश्यू फ्लूइड से उठाना पड़ता है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं गुड़े बात करें, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस का फ्लो करते हैं। और अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पोलर सब्सटेंस, क्योंकि कैल्शियम आयन Ca+2, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, सल्फेट आयन, तो उनको भी यदि आयन सब्सटेंस है तो होंगे तो नहीं चैनल प्रोटीन से, लेकिन नॉर्मल चैनल प्रोटीन से नहीं होंगे, होंगे किससे, स्पेशल चैनल प्रोटीन। होंगे किससे, स्पेशल चैनल प्रोटीन। इस स्पेशल चैनल प्रोटीन का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो एटीपी का एनर्जी के फॉर्म में खर्च करके आपको लोअर कंसंट्रेशन से कहां पटक देगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचेगा। लेकिन कुछ आपसे मांगेगा, वो खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करना पड़ेगा, एटीपी। पूरे बात के तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन से एक्टिव होता है कि पैसिव, दोनों, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। पर नॉन पोलर किससे होगा, लिपिड लेयर से, और पोलर किससे होगा, प्रोटीन लेयर से। मुझे बात करें सीधी सी बात है, कुछ इसमें और आपको पूछना है तो बात कर लो, अदरवाइज मेरी तरफ से पूरा होता है। इसको याद रखना, कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन हेल्प करेगा, और साथ में यदि बात करें जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की लेयर है वो गुड़े बात कर हार्डनेस रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, समझ पा रहे, जबकि प्रोकैरियोटिक जगह कौन होता है, होपेनोइड। कौन मिलेगा, नोट कर लो बेटा इसको फटाफट।